नमस्कार दोस्तों। किसी गडरिये के रेवड़ से एक बकरी बिछड़ गई। झाड़ के हरे पत्ते चरने को मन हुआ तो वहीं ठहर गई। मालिक को कुछ ध्यान न रहा तो वह रेवड़ के पीछे ठर ठर करते हुए काफी आगे निकल गया। बकरी ने मैं की पुकार भी मचाई पर गडरिये को सुनाई नहीं दी। भारी संकट हुआ। बेचारी अकेली बकरी जंगल के हिंसक जानवरों से जूझे तो कैसे जूझे। चुपचाप मौन धारे इधर उधर भटकने लगी। तभी अचानक एक जगह उसे शेर के पैरों के निशान नजर आ गए। भला निशान किसी को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, यह सोचकर वह निश्चित होकर उन निशानों के पास बैठ गई। संयोगवश एक सियार उधर आया। अकेली बकरी को देखकर वह बड़ा खुश हुआ। 3-4 दिन की खुराक में कोई मीन मेख नहीं। निशंक पास आकर कहने लगा, भूख से मेरी अंतड़ियां कुलबुला रही हैं। अभी तक तो भगवान सियारों के साथ है। मेरी भूख के लिए भगवान ने तुझे यहाँ भेजा है। मेरी भूख मिटाने पर तुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। अब मरते वक्त राम जी का नाम ले लो, तेरी मर्जी, न लो तो तेरी मर्जी। बात पूरी होते ही सियार के मुंह से लार टपकने लगी और आंखों में भूख की लपटें। इतना कहने पर भी बकरी ने कोई परवाह न की। शेर के पैरों के निशान का आसरा लिए डरने जैसी कोई बात नहीं है तो सियार ही। अब सिर औंखल में आ ही गया तो डरने से क्या मतलब। हिम्मत रखने से कोई बात बने तो बने। थर थर कांपने की बजाय मुस्कुराकर कहने लगी, क्या पता कौन किसका होगा। पहले बब्बर शेर के पैरों के ये निशान तो पहचान ले। खुद जंगल के महाराज मुझे यहाँ बिठा कर गए हैं। एक बार नाखून गड़ाकर तो देख, सियारों का वंश समूल नष्ट न कर डाले तो मुझसे कहना। ठहर ठहर, यूं कांपता क्या है। तेरी भूख के लिए ही भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, तो अब राह किस लिए देख रहा है। नजदीक तो आ। सियार की तो कपकपी छूट गई। नजदीक बुलाने की बात सुनते ही वह जान बचाकर भाग गया। ऐसी रफ्तार से तो वह पहले कभी नहीं दौड़ा था। इस बार बच जाए तो लाखों पाए। उसने तो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बल के मुकाबले तो अकल की ताकत कहीं ज्यादा होती है। बकरी का जोश बढ़ा सो बढ़ा। अकल के बखान से वह मन ही मन खुश हो रही थी कि सामने एक भेड़िया आता हुआ उसे दिखाई दिया। वह तो सियार से भी दुगना खूंखार था, लेकिन बकरी भी इधर अकल के जादू से काफी निश्चित हो चुकी थी। एक बार फिर परीक्षा ले ले। भेड़िया भूख और भूख की बात करे उससे पहले ही थोड़ी आगे बढ़कर हंसी। हंसते हंसते कहने लगी, जल्दी आ, जल्दी आ। कब की तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। जंगल के महाराज अधिराज नहाकर आए तब तक तुम्हें रुकने के लिए कहा है। आ, मेरे पास आकर बैठ जा। बैठने की बात सुनते ही सियार तो ये जा और वो जा। बकरी ने जोर से आवाज लगाकर कहा, रुक रे। मगर वह तो दुगनी रफ्तार से भागता हुआ नजर आया। अकल और हिम्मत का ऐसा उजाला तो कभी समझ में नहीं आया था। शायद पलक मूंदने के बाद भी यह उजाला नजर नहीं आता होगा कि इतने में उसके कानों में खुखार गुर्राहट सुनाई पड़ी। गुर्राहट के साथ पलकें उघाड़ते ही बाघ नजर आया। हिंसक आंखों से जैसे रक्त बह रहा हो। बकरी ने जोर से खिलखिलाते हुए कहा, पलकें मूंद कर तेरा ही स्मरण कर रही थी कि तू आ गया। नजदीक आ। हंसती बकरी के मुंह से ऐसे बोल सुनते ही बाघ जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। अचरज से पूछा, मेरा स्मरण किस लिए कर रही थी। बकरी ने थोड़ा और आगे बढ़कर कहा, अब भोला बनने से पीछा नहीं छूटेगा। तेरी इतनी हिम्मत। सियार और भेड़िए के साथ मिलकर महाराज के साथ घात करना चाहता है। जंगल का राज चाहिए तो नजदीक आ और अपनी नजरों से ये पैरों के निशान देख ले। बस आए कि आए, ठहर की ठहर। बाघ तो दुम सीधी करके जिधर नजर पड़ी उधर ही दौड़ता चला गया। फिर कुछ अपरिचित सी दुर्गंध आई तो बकरी ने पीछे मुड़कर देखा। क्या देखती है, पीछे तो आंखों में अंगारे सुलगाए हुए शेर खड़ा है। असली मौत तो अब आई। डरने पर भी मरना, हिम्मत रखने पर भी मरना। 3 बार अकल और हिम्मत का स्वाद चख चुकी थी। मुस्कुराते हुए कहने लगी, कब से आपके पैरों के निशानों की रखवाली कर रही हूँ। देर से पधारे महाराज। बकरी की बात सुनकर जंगल का राजा उलझन में पड़ गया।
सुलगते अंगारे बुझने लगे। मेरे पैरों के निशानों की रखवाली क्यों कर रही थी? अभी इधर से ही तो गया था, पर मेरे पैरों के निशानों की रखवाली करने की ऐसी तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? बकरी के धक धक करते कलेजे को थोड़ी बहुत सांत्वना मिली। मुस्कुराते हुए फिर कहने लगी, इन निशानों के प्रताप से ही तो 3 बार मौत भागती नजर आई है। मौत का नाम सुनते ही शेर की भूख काफी शांत हो गई। मौत का तो नाम ही बुरा, भले ही चूहे हों, भले ही हाथी हों या शेर। बा मुश्किल से हिम्मत रखकर पूछा, पर मौत यहाँ क्यों आई थी, और वह भी मेरे पैरों के निशानों को देखने के लिए? जंगल के राजा की ऐसी हालत देखकर बकरी को हंसी आ गई, पर शेर के कलेजे ने तो जगह छोड़ दी थी। खड़े रहना भी उसे भारी पड़ गया। डरते डरते मुश्किल से पूछा, वह वापिस तो नहीं आएगी? ऐसे नादान सवाल का बकरी भला क्या जवाब देती? धीरज बंधाते हुए उसने पूरी बात बताई। राई जितना भी नहीं छिपाया। झूठ बोलने में कुछ सार ही न था और न सच बोलने में कुछ जोखिम था, पर डरने से ज्यादा बुरी और घिनौनी चीज कुछ होती ही नहीं। इतने बरस डरते डरते कितनी मुश्किल से उसने बिताए थे। हिम्मत के बल को तो उसने आज ही जांचा परखा था। अकल और हिम्मत के साथ मरने का तो आनंद ही निराला। बकरी आराम से रस ले लेकर शेर को आप बीती सुना रही थी, मानो अपने जन्मे बच्चे को कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। उधर चकित होकर शेर ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। शियार की बातें सुनने पर शेर का जी कुछ वश में आया। उसने अपने पैरों के निशानों को पहली बार ध्यान से देखा कि क्या दूसरे जानवरों को भी इन निशानों से इतना डर लगता है। भेड़िए की मौत की बात सुनी, तब तक मौत का आधा डर अनजाने ही भूल गया, पर बाघ की बात सुनने पर उसे अचरज के साथ थोड़ा घमंड भी हुआ। अविश्वास के स्वर में पूछने लगा, क्या बाघ भी मेरे पैरों के निशानों की बात सुनकर डर गया था और तुम्हारे मना करते करते भाग गया था? हाँ भरने के बाद बकरी राजा की आंखों में नजर गड़ाकर कहने लगी, आज पहली बार मेरी आंखों में उजाला हुआ है। आपके मुकाबले आपके पैरों के निशानों का डर जानवरों को ज्यादा लगता है। उनके प्रताप से ही आज 3 बार मैंने प्रत्यक्ष मौत को टाल दिया। जंगल के राजा को कभी सोचने विचारने का काम न पड़ा था। आज पहली बार सोचने पर उसके माथे की नसें कुछ थकती हुई महसूस हुई। वह एक जगह नजरें गड़ाकर बकरी को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में हिंसा, क्रूरता और अत्याचार की परछाई आसपास भी न थी। सिर पर 2 सींग तीर और भालों की तरह ज्यादा तीखे भी नहीं थे। बस इतनी सी ताकत के बल पर मुश्किल से अपना जीवन यापन करती है। 3 कम अकल मौतों को दुत्कार कर अकल की कैसी अनूठी नुमाइश की। सुनने पर अकल और आपा दोनों ही चकरा गए। किसी नए ज्ञान के जादू से उसके होठों पर मधुर मधुर अहिंसक मुस्कान संचारित हुई। अपने तीखे पंजे से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मेरी नन्ही बकरी, आज पता चला कि मुझ में बल तो फालतू पड़ा है। एक ही पंजे में हाथी को गिरा डालूं, पर अकल तो छिलके जितनी भी नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि तेरी संगत में मेरे ठेठ दिमाग में कुछ न कुछ अकल के दाने जरूर बिखरेंगे। अब इस जंगल से जाने का नाम भी मत लेना। इस जंगल के झाड़ झाड़ पर मेरी आज्ञा चलती है। आज ही चारों दिशाओं में डोडी पिटवा दूंगा। तेरे सामने कोई भी चू करने की हिम्मत नहीं करेगा। बकरी को तो मानो स्वर्ग का राज्य मिल गया। शेर के बार बार आग्रह करने पर पैर के निशानों वाली तीनों बातें एक बार फिर सुनाई। भारी गले से वह हूं करता जाए और महीन महीन मुस्कुराता जाए। बाघ वाली बात सुनते ही वह जोर से हड़हड़ाकर हंसने लगा। हंसते हंसते ही बोला, इतनी देर में ही तेरी संगत से मुझ में कुछ अकल आ गई है। और उस खुशखबरी के साथ वह जल्दी से जमीन पर बैठता ही नजर आया। आगे के आधे पंजे सीधे और पिछले एक और सिमटे हुए, झबरीली पूंछ आसमान की दिशा में आधी झुकी हुई। बकरी को लाड से बुलाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मेरी पीठ पर जमकर बैठ जा। शेर को कहने में देर थी, पर उसकी मनसा भांपने में बकरी को कुछ देर न लगी। पर ऐसी बेसिर पैर वाली बात वह कैसे माने। निशंक होकर कहने लगी, मुझे तो दिखता है कि आपकी अकल तो कुछ घटने लगी है। मगर इधर शेर ने तो मानो जिद पकड़ ली हो। किसी कीमत पर वह नहीं माना तो आखिर बकरी को जबरन मानना पड़ा।
उसके बैठते ही जंगल के राजा ने भला सोचा न बुरा, समूचे जंगल में दौड़ना शुरू कर दिया। सिर पर आए सूरज ने ऐसा नजारा आज से पहले रात के सपने में भी नहीं देखा होगा। नीचे शेर का बड़ा सा सिर, ऊपर बकरी का लंबा सा मुंह। गोधुली वेला तक न तो शेर चक्कर काटते काटते थका और न ही सूरज पीछा करते करते थका। उस दिन से चिड़िया के जाए तक को खबर हो गई कि उनका राजा बकरी का कितना मान सम्मान करता है। उस जंगल के सारे छोटे बड़े पशु पक्षी राजा से बढ़कर बकरी को याद रखने लगे। बकरी की संगत में शेर भूख से ज्यादा एक चूहा भी नहीं मारता और न दूसरे जानवरों को मारने देता। धीरे धीरे उसकी कई आदतें बदलने लगी। एक ही नजर में वह जानवरों की उम्र का पता लगा लेता। निश्चिंत होकर हिरण, काले हिरण, खरगोश, नील गाय निशंक होकर उसके साथ खेलते, सलाह मशवरा करते। उम्र पूरी होने के सिवाय वह किसी जानवर के लिए नियत खराब न करता। बकरी अलग अलग झाड़ झाड़ियों पर नई नई कोपलें चरती, मजे करती। एक बार राजा के कहने पर एक सियार उसी गडरिये के पास आया। कहते ही एक चुनिंदा बकरा उसके साथ रवाना कर दिया। राजा की अकल तो उत्तरोत्तर बढ़ने लगी थी, जिसका गर्व भी उसे कुछ कम न था। बकरी कहाँ चरती है, क्या चरती है, चरने में कोई बाधा तो नहीं। राजा के कानों तक ये सारे समाचार पहुँचते रहते। एक बार जंगल के राजा और खरगोश के बीच थोड़ी खुसर फुसर हुई। उसने फरफराते होठों से समाचार दिया कि बकरी का जोड़ा आगे के पैरों के दम पर पेड़ झाड़ियों के सारे हरे पत्ते और कोपले चर गया। बहुत मगजमारी करने पर मुश्किल से पेट भरता है। राजा की अकल दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। नियत खराब न हो तो अकल और मन भी खराब नहीं होता। अब राजा हुक्म की जगह जानवरों को जरूरत के अनुसार सीख देने लगा था। मुश्किल पड़ने पर साथ बैठकर सलाह मशवरा भी किया करता। दूसरे दिन उस जंगल के कई पक्षी जानवरों ने एक नया ही नजारा देखा। दो हाथी अपनी सूंडों के बल पर बारी बारी बकरी और बकरे को पीठ पर खड़ा करके वे बड़े मजे से गर्दन ऊपर करके ऊंचे पेड़ों के पत्ते और कोंपले चर रहे हैं। एक पत्ते का भी फालतू बिगाड़ नहीं करते। उस जंगल की एकता, शांति और न्याय के उदाहरण जगह जगह सुनने में आते, पर मनुष्य के कानों को तो मुश्किल से विश्वास होता। उनके कानों की तो तासीर ही ऐसी है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।